क्या मोदी जी को धोखा मिल चुका है? ओआरएफ आखिर क्या है ये ओआरएफ? काफी दिनों से आप सुन रहे होंगे ओआरएफ के बारे में। मोदी जी को धोखा मिला है, मोदी जी को उनके करीबी ने धोखा दे दिया है, मोदी जी अब पीएम के पोस्ट पे नहीं रह पाएंगे वगैरह वगैरह। ओआरएफ का फॉर्म होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक संस्था है जिसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। वो भारत की नीति निर्देशक तत्व को दिशा निर्देश करती है कि कैसे नीति लाया जाए, फाइनेंशियल कैसे नीति लागू की जाए, किसी भी दिशा में कैसे काम किया जाए। सरकार को ऑल ओवर सुझाव देती है कि किस दिशा में काम किया जाए। इसको ही लेकर विवाद चल रहा है और इसमें 60 to 70% जो पैसा लगता है वो रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब मुकेश दादा का लगता है, और साथ ही 30 to 40% बाहरी देशों का पैसा। और आरोप ये है कि मुकेश दादा ने कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री के साथ मिलकर भारत के जो प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं, जो इंटरनल सुरक्षित रखने वाली चीज़ें हैं, वो बेच दी हैं बाहरी देशों। ये आरोप है, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री कौन है? जी हाँ, मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम सुनकर आपको थोड़ा शौक लगेगा। जो थिंक टैंक के एक मेंबर हैं, उनके पिताजी मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट मिनिस्टर। उस शख्स का नाम है ध्रुव जयशंकर। उनके पिताजी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। जी हाँ, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुकेश दादा और इन लोगों ने मिलकर लॉबिंग की है और डेटा को भेजा है दूसरे देशों में। और तो और अंबानी पर यह भी आरोप लग रहा है कि अंबानी और एस जयशंकर और ऐसे और लोग भी जो भारत सरकार से जुड़े रहे थे और थिंक टैंक के भी मेंबर हैं, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपने देखा ही था, ट्रम्प की स्वीयरिंग सेरेमनी थी तो भारत को तो न्योता नहीं मिला था, मोदी जी नहीं गए थे, लेकिन अंबानी गए थे। उसके बाद से ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और पोस्ट पे भी अपनी राय जरूर दें।